अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कम खर्च बाला नशी और मैं हूं आपकी होस्ट ताहिरा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज 29 रमजानुल मुबारक है और होपफुली आज चांद रात भी है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि इस जो पिछले महीने यानी कि गुजरता हुआ रमजान आज 29 रोजे हो गए हैं, इसमें हमारी इबादतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। जो जो दुआएं हमने की हैं उसकी बारगाह में हर एक के लिए, अपने लिए भी और जो दूसरों के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपनी औलाद के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अजीज़ो क़ारिब के लिए, जो जो दुआएं, जो जो हमारी हाजात हैं, अल्लाह ताला उन सब को कबूल फरमाए, आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। और आज जो है आप सोचें कि हमारा जो एक्साइटमेंट है वो इसलिए भी बढ़ा हुआ है कि आज अगर चांद रात हुई तो हमें कितने सारे काम निपटाने हैं, कितने सारे काम करने हैं। और कल इंशाअल्लाह ताला हम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खुशियों के साथ जो अल्लाह ताला हमें ये 29 और 30 रोजे रखने के बाद जो अल्लाह ताला हमें इनाम देते हैं, यानी ईद की शक्ल में और मीठी ईद की शक्ल में, तो उसको आपने बहुत अच्छी तरह से एंजॉय करना है। बिल्कुल सोना नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से आप जो गेस्ट आए उनसे मिलें, पकवान बनाएं, बहुत अच्छे तरीके से आप अपनी दस्तरखानों को, अपनी मेज़ों को सजाएं। और अल्लाह ताला जो हमने ये पूरे, आप देखें कि इतनी बरकत रहती है हर एक के दस्तरखानों पे सहरी में और इफ्तारी में कि सबके बड़े कलरफुल से होते हैं। और यही दुआ है कि सालों साल इसी तरीके से जो बरकत है, रहमत है, फजीलत है जो इस महीने के साथ साथ हमें मिली, वो हमेशा हमेशा हम सब के घरों में कायम दायम रहे। तो आपने कल अपनी ईद को बहुत अच्छी तरीके से गुजारना है। और दूसरी बात यह कि हमारे बहुत सारे जो पाकिस्तान से बाहर ममालिक हैं वहां पे आज जो है ईद सेलिब्रेट की जा रही है, तो उनको मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की तरफ से, पूरे ARY नेटवर्क की तरफ से, हम सब की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। अपनी ईद को बहुत अच्छी तरह से गुजारें, हम आपके साथ हैं। और कल जब हमारी ईद होगी तो यकीनन आप लोग भी हमारे साथ होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो हमें कॉल्स करेंगे, बताना चाहेंगे, विश करना चाहेंगे। तो आप ये समझ लें, बीइंग अ फैमिली मेंबर, मैंने आप सबकी जो विशेज हैं उनको जो है वसूल कर लिया और सब एक दूसरे को ईद मुबारकबाद कहें और इस तरीके से गले मिलें। क्योंकि देखें, ईद के दिन माशाल्लाह आपने देखा है कि एक ही साल में एक दिन ऐसा आता है, एक त्यौहार हमारा ऐसा आता है जिसमें खवातीन भी, मर्द हजरात भी, बच्चे भी एक दूसरे से बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे होते हैं। और गले मिलने का जो सिलसिला है ये आप देखें आपस में मोहब्बत बढ़ाता है। तो ये जरूरी है कि जब आप गले मिलें, दिल से मिलें और हमेशा के लिए मिलें। और जो नाराजगियां हैं, किसी से नाचाखी है, किसी से रंजिश है, उसको आज के दिन सोच लें कि हमेशा के लिए उनको आप मना लें। जिससे नाराज हैं आप उसको फोन कॉल करें और आप कल पहुंच जाएं उनके ईद के दिन। तो आप सोचें नाराजगी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। क्योंकि हमारा मजहब जो है वो हमें ये कहता है कि 3 दिन से ज्यादा किसी से नाराज नहीं होना है। तो जो अल्लाह ताला ने हमारे लिए अहकामात हम पे नाजिल फरमाए हैं, जो हमें कहे गए हैं, हमें बयान किए गए हैं, और उनको अगर हम मानेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदा है। अच्छा जी, अब आज हम क्या बनाने वाले हैं, ये बातें तो सारी हो गई ईद के हवाले से और चलती ही रहेंगी। कल भी हम आपको नजर आएंगे इंशाअल्लाह ताला, परसों भी आपसे मुलाकात होगी। आप देखें कि इस बार जो है हम आपको जो है हफ्ते को भी नजर आएंगे और आपसे मुलाकात भी रहेगी, आपसे बातचीत भी रहेगी, बहुत अच्छे ईद के कुछ मीठे पकवान भी आपको सिखाएंगे। लेकिन आज मैंने अपनी एक कॉलर है उनसे वादा कर लिया था कि मैं आपको पसंदे जो है वो कोशिश करूंगी कि ईद से पहले सिखा दूं, क्योंकि उनको ईद के मेन्यू में रखना था। तो आज उनके लिए खास तौर पे और बहुत सारे लोगों का फायदा हो जाएगा, क्योंकि कौरमे, बिरयानियां, ये सारी चीजें अब हमें 3 दिन जगह जगह नजर आएंगी। तो इसलिए अगर आप लोग कोई दूसरा मेन्यू चाहते हैं, जरा डिफरेंट सा, जैसे पुलाव आप रख लें, शामी कबाब रख लें, एक मेन्यू मैं आपको सेट करके दे रही हूं कि आप 3 दिन क्या करें, तो वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। लेकिन अगर पुलाव है आपके पास, लेट सपोज चाहे चिकन का हो, बीफ का हो, मटन का हो, यखनी पुलाव, उसको आप फीका रखिएगा ताकि जो सालन आप लोग बनाएं वो अच्छी तरीके से उसके साथ कंजम्पशन आसानी के साथ हो जाएगी, क्योंकि फीके पुलाव होगा। या फिर देगी बिरयानी, आपको डंडा बिरयानी सिखाई थी, आप वो बनाइए। शामी कबाब उसके साथ रखिए, सैलेड, रायता बनाइए। और अगर आप ये पसंदे बना लेंगी तो आप सोचें कि जो लोग रोटी खाते हैं, चावल नहीं खाते, वो भी खा सकते हैं। पुलाव पे डाल के भी आप साइड पे इसको रख सकती हैं पसंदों को। ये जरा ड्राई फॉर्म में होंगे, बहुत मजेदार होते हैं। तवा पसंदे आज हम बनाएंगे। और दूसरी बात, इतना सारा हम मीठा खा रहे होते हैं, मिठाई भी होती है, सिवैयां भी होती हैं, शीर खुरमा भी होता है और बहुत सारी चीजें मीठे में होती है, केक्स होते हैं, आई डोंट नो क्या क्या होता है। उस वक्त तो कुछ समझ नहीं आता कि हम क्या क्या कर लें, इतने सारे गेस्ट आने। लेकिन उसमें जरूरी है कि जब हम सब कुछ खा लेते हैं फिर हमें एक माउथ फ्रेशनर की जरूरत पड़ती है। तो आज हम आपको बताएंगे शाही पान मसाला। आज ही आप सामान लाइए और आज बना के इसको एक अच्छी सी एयरटाइट कंटेनर में रख लें। वो देखिएगा कि वो लोग आपसे ज्यादा मांगेंगे। जब खाना खा लेते हैं फिर क्रेविंग होती है कि कोई ऐसी चीज खाएं जो हमारा मुंह भी चलता रहे और हमारे मुंह की सफाई भी हो जाए और बहुत अच्छी ब्रेथ है वो भी बड़ी फ्रेश हो जाए।
तो ये आपको पान मसाला भी आज बताऊंगी, होममेड। बाजार से भी हम लोग ले लेते हैं, लेकिन बाजार में क्या होता है कि सफाई नहीं की गई होती और उसके अंदर पत्थर वगैरह का खदशा होता है। बहुत ईजी है, तो कोशिश करें थोड़ा सा सामान लाके घर में ही बना लें और आज चांद रात को स्पेशल भी बनाएं कि भाई काम हो रहा है घर में। पहले जमाने में ये होता था कि मेरी वालदा बताती हैं और मेरी मदर इन लॉ बताती हैं कि पहले जमाने में जो चांद रात होती थी उसमें खवातीन लग जाती थी कामों में, मर्दों के कपड़े रेडी करने में, अपने घर के पकवानों को रेडी करने में, अपने घर की सफाइयों में, बेडशीट चेंज करने में, घर को ऑर्गेनाइज करने में। आजकल हमारी लेडीज जो हैं वो शायद रुख कर लेती हैं बाजार का कि ये रह गया है वो रह गया है, और कोशिश करती हैं कि बाजार से सामान ले आएं। इस दफा आपने भी ट्रेंड को चेंज करना है, पुराना जमाना ले आए, कोशिश करें घर में चीजें बनाएं, कम क्वांटिटी में बनाएं, लेकिन दिल की खुशी होगी कि आपने घर में तैयार किया है। अच्छा जी, यहाँ पे आप सबसे पहले आ जाते हैं जरा से सीरियस नोट पे, पसंदों में मैरिनेशन करना है वो भी करेंगे और साथ साथ बातें भी करेंगे। यहाँ पे 750 ग्राम मेरे पास पसंदे हैं। पसंदे बहुत अच्छे बछिया के गोश्त के जो हैं आपने लेने हैं, बहुत बड़े जानवर का आपने गोश्त सेलेक्ट नहीं करना। उसकी निशानी क्या है कि जो छोटा जानवर होता है उसका गोश्त गुलाबी माइल होता है। जब आप जाएंगी बुचर के पास आपको वो नजर आएगा बोटा, तो आपने ये देखना है कि बहुत ज्यादा रेडनेस ना हो गोश्त में, वो होगा बड़े जानवर का। वो गलने में भी टाइम लगेगा, वो सेहत के लिए बहुत ही ज्यादा मुज़िर है। लेकिन ये रेड मीट जो है कंपैरेटिवली बहुत अच्छा होता है, गल जल्दी जाता है। यहाँ मैंने एक होमवर्क करके रखा है कि जब मेरे पास पसंदे आ गए और उसके बाद मैंने उसको जरा सा कूट लिया। कूटा कैसे? ये जो मैलेट है, फ्लैटरिंग हैमर, इसकी मदद से आपने चॉपिंग बोर्ड पे रख के इसको वॉश करने के बाद पसंदों को 750 ग्राम यानी पौना किलो पसंदों को कूटना है। ये देखिए इस तरह से, मैं आपको दोबारा कूट के दिखा रही हूँ। हल्का हल्का सा आपने इसके ऊपर इस तरह से टक लगाना है ताकि जो मसाला हम लगाएंगे वो इसके अंदर तक चला जाएगा। ये देखिए एक साइड पे बिल्कुल हल्के हाथ से, फिर दूसरी साइड से आपने इसको फ्लैटन करना है। अच्छा जी, यहाँ मैंने 750 ग्राम को एग्जैक्टली इसी तरीके से करके और 2 खाने के चम्मच पपीता का जो पेस्ट है वो लगा के रखा है, स्किन के साथ पपीता, ताकि आपको जब हम कुक करके दिखाएं तो ये बहुत अच्छी तरीके से टेंडर हो जाए। अब आपने क्या करना है, आपने जाना है ब्रेक पे, लेकिन आपने भी एक काम करना है, और मैं भी यहाँ जो पसंदे 2-3 रह गए हैं उनको कूट के रखती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ। लेकिन यहाँ आपको नजर आ रहा होगा कि स्टाइलो का बहुत शानदार गिफ्ट हैम्पर और इतना खूबसूरत सा ग्लिटरी शिमरी सा क्लच, ये अगर आप चाहती हैं अपनी ईद को स्पेशल बनाना, तो आपने सिर्फ ये जवाब देने हैं कि आज जो मैं पान मसाला बना रही हूँ वो कौन सा पान मसाला है। टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। मेहमान है ये रब की शान है, रहमत के एक कतरे से सब कुछ बदल गया। इंसान गिरते गिरते भी कैसा संभल गया। जो चाहेगा एक कतरे से सब कुछ, इंसान गिरते गिरते भी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और कम खर्च बाला नशी में आज हम बना रहे हैं बहुत ही आसानी के साथ बनने वाले पसंदे, और वो भी तवा पसंदे। तवा पसंदे इसलिए कि इसका जो मसाला है वो बिल्कुल ड्राई होगा, लथपथ होगा पसंदों में, सालन नहीं होगा, बल्कि बहुत जबरदस्त ड्राई पसंदे होंगे। रोटी से एंजॉय करें, पुलाव से एंजॉय करें, सादी बिरयानी से एंजॉय करें, ईद पे एंजॉय करें, ठीक है, और ईद के बाद हमेशा एंजॉय करें। उसके अलावा हम जो आज पान मसाला बना रहे हैं वो है शाही पान मसाला। अब आपने देखा कि मैंने बड़ा एम्फेसाइज करके इस नाम को रजिस्टर किया है, शाही पान मसाला। और यहाँ जो ये हमारे पास स्टाइलो का हैम्पर है, अब तो ये आपके पास जा सकता है, क्लच भी जा सकता है। उसके लिए सवाल का जवाब भी मैंने दे दिया है। बीइंग अ फैमिली मेंबर, अब आपने कॉल करनी है, अपना नाम, नंबर और सही जवाब लिखाना है, ताकि इस ईद पर, हो सकता है ईद के बाद ही पहुंचे अब तो, लेकिन ये कि पहुंच जाएगा बहरहाल। और अब जो आने वाली शादियां हैं, ईद के बाद फौरन शादियों का सिलसिला शुरू होता है, उसको स्पेशल बनाइएगा। दूसरी बात, यहाँ मैंने क्या किया था आपसे हर बार शेयर करती हूँ कि जब मैंने इसको अच्छी तरीके से, जो 2-3 मेरे पास रह गए थे पसंदे, जो मैंने प्रोग्राम से पहले नहीं किए थे, आप लोगों के सामने करने थे, उसको मैंने फ्लैट किया है मैलेट से। और उसके बाद आप सोचती हैं कि क्या बनता होगा, कि मुझे हाथ धोना था, और हाथ मैंने धोया है सेफगार्ड से। और सेफगार्ड जो है वो हमें 100% हाथों को
हमारी जरासीम से पाक करता है। और ये कौन कहता है? ये हमारे पूरे पाकिस्तान भर के जो डॉक्टर्स हैं उनकी नंबर 1 चॉइस है। लिहाजा हम सब की भी नंबर 1 चॉइस यही होनी चाहिए, क्योंकि सेहत के मामले में नो कॉम्प्रोमाइज। अच्छा जी, यहाँ पे अब आ जाते हैं हम अपने पसंदों पे। क्या करना है कि सबसे पहला स्टेप होगा कि हम पसंदों को मैरिनेट करेंगे। एक अच्छा सा बड़ा बोल ले आते हैं और दही में सारा मसाला पहले डाल लेते हैं। खासी लिस्ट है, आराम आराम से बताऊंगी ताकि आप इसको नोट डाउन कीजिए। और आपने फॉर श्योर इसको बनाना है। अभी जब आप गोश्त लेने जाएं तो आपने पसंदे भी लेके आने हैं। और हमारे पास पहली कॉलर भी आ गई है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? मैं मिसेस खालिद बात कर रही हूँ कराची से। जी मिसेस खालिद, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक ठाक। जी मिसेस खालिद, क्या कहेंगी? एक तो आपसे मुझे पूछना था कि आपने जो सालन बनाया था एक दिन चिकन का। जी, चिकन टंगड़ी। जी 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 जी, तो अगर हम उसकी बजाय पूरी चिकन की बोटियां ले लें तो? बिल्कुल ले लीजिए, बिल्कुल आप ले सकती हैं। 10 टुकड़ों में करा लें, 16 में करा लें, कढ़ाई कट, कोरमा कट, जो चाहे आप कर लें। अच्छा ठीक है। बस एक तो मुझे बनाना था कल, तो मैं प्लीज बनाइएगा, बहुत मजेदार रेसिपी है। अच्छा, और दूसरे मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। बिल्कुल दीजिए भाई। शाही, बिल्कुल आपने शाही सही पान कहा, मसाला बनाना। बिल्कुल आपने सही कहा। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, यहाँ मैंने आधा कप फिटा हुआ दही शामिल किया है। ये हम सबसे पहले इसका मैरिनेट एक जगह जमा कर लेंगे, यकजा कर लेंगे, बना लेंगे। उसके बाद ये जो हमारे पास कुटे हुए 750 ग्राम यानी पौना किलो पसंदे हैं बच्चिया के, इसको मैंने सिर्फ 2 खाने के चम्मच अच्छी तरीके से इसके ऊपर जो है पपीते का पेस्ट लगाया है, खाल समेत। आपने सारा मसाला इसी में डालना है, पपीते का पेस्ट भी इसी वक्त डालिएगा। सारी चीजें डाल के इसको 4 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रैप करके रख दीजिएगा, लिड से कवर करके, क्लिंग फिल्म से रैप करके। उसके बाद फिर दूसरा स्टेज जो है, दूसरा स्टेप, उसमें हम इसको पकाएंगे। अच्छा, यहाँ मैं फौरन पका लूंगी, लेकिन आप ये सोचिएगा घड़ी घूम गई और 4 से 6 घंटे हो गए, क्योंकि पपीते को लगा हुआ मोर और लेस इतना टाइम हो गया है। यहाँ मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, आधा कप दही था फिटा हुआ, 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट चला गया, 2 से 3 खाने के चम्मच फ्रेशली स्क्वीज लेमन जूस। यहाँ मेरे पास अनियन रखी हुई है, फ्राई हुई हुई, तकरीबन आधा कप। एक बड़े साइज की अनियन को आपने पहले फ्राई करना है तेल में, और उसी तेल में हम इसको पकाएंगे। घी बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन सेहत को देखते हुए अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं कि आप घी खा लें और ईद है स्पेशल बनाएं, तो आप इसको घी में बनाइएगा। आधा कप घी के अंदर आपने एक प्याज को लाल करके निकालना है, उसके बाद फिर उसको आपने चूरा करना है, यानी क्रश करना है। क्रश की हुई प्याज चली गई। नमक हम इसके अंदर शामिल करेंगे हस्बे ज़ौक़, पसंदों की मुनासबत से तकरीबन मैं 1.5 खाने का चम्मच डाल रही हूँ। पिसी हुई लाल मिर्च इसमें जाएगी 1 चाय का चम्मच भर के। यहाँ मैंने लाल मिर्चें साबुत, उनको पहले मैंने ड्राई रोस्ट किया फ्राइंग पैन में। फ्राइंग पैन को गर्म करके आपने 8 से 10 लाल मिर्चों को पहले रोस्ट करना है, डार्क ब्राउन हो जाएं, उसके बाद आपने इसको ग्राइंडर में पीसना है। तकरीबन 1 खाने का चम्मच आप ये शामिल करेंगी। यहाँ मेरे पास चने का पाउडर है, ठीक है, जो भुने हुए चने आते हैं उसका पाउडर, 1 खाने का चम्मच ये पाउडर चला जाएगा। खसखस को आपने पहले धोना है छन्नी में, उसके बाद आपने उसको ड्राई करना है, उसी में वो रोस्ट हो जाएगी। फिर आपने पीसना है 1 खाने का चम्मच खसखस का पाउडर, लेकिन धुला हुआ। उसके अलावा काला जीरा यानी शाही जीरा आपने थोड़ा सा भूनना है, और उसके बाद मोटा मोटा कूटना है। आधा चाय का चम्मच शाही जीरा, आधा चाय का चम्मच जायफल जवतरी का पाउडर, 1 चाय का चम्मच छोटी इलायची का पाउडर। आप सोचें कितने स्पेशल किस्म के पसंदे होंगे जिसमें इतने सारे मसाले जा रहे हैं। गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, भुना कुटावा जीरा 1 चाय का चम्मच। यहाँ मेरे पास साबुत धनिया है, साबुत धनिया को भी आपने कच्चा इस्तेमाल नहीं करना। ये जिस तरह से फ्राइंग पैन रखा है, इस तरह से फ्राइंग पैन में आपने, ये देखिए कोई तेल घी कुछ नहीं है, ड्राई फ्राइंग पैन है धुला हुआ। इसको आप गर्म कीजिए, उसमें आप साबुत धनिया डालें, थोड़ी देर उसको इस तरह से टॉस कीजिए, निकालें, और निकालने के बाद पीस लें। 1 चाय का चम्मच आपने धनिया साबुत लेके पीसना है, पाउडर आप नहीं डालेंगी। इसकी खुशबू और उसकी खुशबू में जमीन आसमान का फर्क है। ये सारी चीजें इसके अंदर चली गई। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करके हम इसके अंदर ये जो हमारे कुटे हुए पसंदे हैं ये शामिल कर देंगे। अब आपने 2 खाने के चम्मच जो पपीते का पेस्ट है वो भी इसी के अंदर डालना है।
ये देखिए मसाला भी कितना ड्राई है, क्योंकि इसके अंदर मैंने सिर्फ आधा कप दही और 3 से 4 खाने के चम्मच लीमू का जूस शामिल किया था। और बहुत ज्यादा इसमें हम पानी भी नहीं डालेंगे, क्योंकि पपीते जो है वो 4 से 6 घंटे में अपना बहुत अच्छा सा जो काम है वो कर जाएगा। लेट्स सपोज जिन ममालिक में पपीता नहीं मिलता, वहां पे वो मीट टेंडराइजर डालेंगे 1 चाय का चमचा भर के। ठीक है, चलें जी, वक्त आ गया है ब्रेक का। यहाँ पे आप लोग ब्रेक लेकर आइए, मैं इसको अच्छी तरह से इन पसंदों को मैरिनेट करके रखती हूँ, आपका इंतजार करती हूँ। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। बदल गया इंसान, गिरते गिरते भी कैसा संभल गया। जो चाहेगा वो पाएगा, उसको बना के दे। रमजान के महीने का ऐसा उठा के दे। आफ्टर द ब्रेक, और पता ही नहीं चला आप लोग ब्रेक से कब वापस आ गए। और आपको पता है ना कि जब आप मैरिनेशन कर लें उसके बाद भी हाथों पे इतना मसाला लग जाता है कि हाथ धोना तो बनता है। और जब किचन में आपको नजर आ रहा हो सेफ गार्ड, तो यकीनन हाथ धोना बनता है, क्योंकि आपकी पूरी फैमिली जो है वो आपके ऊपर बेस कर रही होती है। जितना अच्छा आप साफ सुथरी रहेंगी, जितना अच्छा आपकी पर्सनल हाइजीन होगी, खासतौर पे हाथों के हवाले से, उतने ज्यादा महफूज आपकी पूरी फैमिली वाले रहेंगे। क्योंकि खाना पकाना जो है उसके अंदर बहुत सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आपके हाथ जो हैं वो बिल्कुल 100% साफ रहें। लिहाजा सेफ गार्ड आपने इस ईद पे स्पेशल बनाने के लिए अपने किचन के अंदर सेफ गार्ड रखना है, ताकि आप सबको खुद भी यूज करें और सबको आप जो है एक अच्छी बात बताना सदका जारिया है। आपके यहाँ जो मेहमान आए उनसे भी आपने कहना है कि ये बहुत जरूरी है कि एक साबुन जो है उसको सिंक पे जरूर होना चाहिए। इस तरह क्या होता है, हम बड़े सेफ हो जाते हैं कि जो लोग हमारे किचन में जिनके यहाँ डाइनिंग है या बाहर है, तो एटलीस्ट उनको हाथ वॉश करने हैं, तो एक साबुन आपके पास होगा तो नजर पड़ती है तो इंसान कर ही लेता है यूज। अदरवाइज खाली पानी से हाथ धोने से आप सोचें कि दिल का इत्मीनान नहीं होगा कि जो चीज आपके हाथों पे है वो बज़ाहिर तो आपको हाथ साफ लगेंगे, लेकिन अंदर का क्या हालचाल है, जरासीमों का क्या हालचाल है। तो इससे बेहतर है कि एक साबुन आप ऐसा रखिए मेयारी कि जिसकी वजह से आपको तहफ़्फ़ुज़ हो कि आप 100% जो है आपके हाथों की सेफ्टी है। अच्छा जी, आ जाते हैं यहाँ पे जो ऑयल या घी जिसके अंदर आप प्याज लाल करेंगी, आधा कप ऑयल या घी, उसी में से प्याज आप निकाल लेंगी, उसी को मैंने रीहीट किया है। मैंने यहाँ ऑयल यूज किया है, ठीक है। आप चाहें बहुत बेहतरीन इसका जो है टेक्सचर भी आएगा, टेक्सचर तो खैर बहुत अच्छा आएगा क्योंकि इसमें मसाला बहुत है, लेकिन बहुत अच्छा एरोमेटिक बनेंगे अगर आप घी का इस्तेमाल करेंगी। क्योंकि आप सोचें जो जितने देसी पकवान हैं हमारे, चाहे आप कोरमा ले लीजिए, चाहे आप बिरयानी ले लें, चाहे कोई भी चीज ले लें, ये भी बहुत देसी है, पसंद है। इसको अगर आप वंस अ वाइल कभी घी का इस्तेमाल कर लें तो आप देखें बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता है घी और तेल में। लेकिन सेहत हमारी पहले है, हम अपनी सेहत को बहुत जरूरी है कि गार्ड करें, तो हम तेल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सहर बात कर रही हूँ मर्दान से। जी सबा, कैसी हैं आप? सबा नहीं, सहर। सहर? जी 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 सहर, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अब ये बताइए कि ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची हैं आपकी? बस ईद का सूट बन गया है और आज चांद रात है तो उसके लिए शूट वगैरह जाएंगे, चूड़ियाँ वगैरह पहनेंगे, मेहंदी लगाएंगे। चले माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको इस ईद को बहुत खुशियों के साथ बरतना नसीब करे। जी क्या कहना चाहेंगी? आमीन, आपको भी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। जी और क्या कहना चाहेंगी आप? हेलो, जा चुकी हैं आप? अच्छा जी, यहाँ पे जो मेरे पास आधा कप तेल था जिसके अंदर मैंने प्याज को लाल किया था, उसी में मैंने दोबारा से उसको हल्का सा गर्म किया है, ज्यादा गर्म करके नहीं, और ये पसंदे जो हैं ये इसमें डाल दिए। अब आपने देखा कि दोबारा मैं इसमें लगन जो कढ़ाई है, पैन, उसी को यूज कर रही हूँ ताकि जो पसंदे हैं उनको हमने फ्लैट भी किया हुआ है, उनमें गलावट भी लगी है, तो बहुत ज्यादा वो एक दूसरे पे लतपत ना हो जाएं या जो है ओवरलैप ना कर जाएं। लिहाजा इसका शेप रिटेन रखने के लिए जरूरी है कि जो आपकी पेंदा है देगची का, जो भी आप लें, चाहे बड़ी देगची ले लीजिएगा, जरूरी नहीं है। अगर आपके पास
लगन पैन नहीं है तो आप ये नहीं बना सकते। बस सिर्फ ये देखना है आपने कि जो बॉटम है उसका पेंदा है वो चौड़ा हो, ताकि इनको स्पेस मिले, खुल के पकेंगे, पानी इसका जल्दी ड्राई हो जाएगा और आप देखिएगा विद इन नो टाइम ये इतने शानदार से पसंदे तैयार हो जाएंगे। अब आज इंशाल्लाह ताला चांद रात है, आप कोशिश करें अगर ये गोश्त मंगवा लें, इसको आप कूट के और इसके अंदर ये सारा मैरिनेट इसका तैयार करके इसको रख दें और कल सुबह आप इसको जो है बहुत अच्छी तरीके से सिर्फ कुक करना होगा आपने। आप सोचें ये पराठों के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, पूरी पराठों के साथ भी, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप अनियन के लच्छे काटें, ठीक है, अनियन के रिंग्स होने चाहिए, टोमेटो स्लाइसेस होने चाहिए, लेमन वेजेस आपने रखने हैं और पुदीना, अदरक भी आप इसके साथ रख सकती हैं। सलाद का एहतमाम जो है बहुत जरूरी है इस रेसिपी के साथ। अब ये देखें मैं इसको आराम से इसको फैला रही हूँ। अब इसको कुक करना शुरू करेंगे, थोड़ा फ्राई करेंगे, जरा सा इसका पानी बाहर आ जाए दही और लीमू का। शीर खुरमे की तैयारी भी आज ही आपने करनी है। पिस्ते, बादाम, छुआरे, सारी चीजों को आप काट के रख लें। सारी रेसिपी जो है वो जिस तरह हम आपके सामने आते हैं इसी तरह से आप भी अपने कप्स वगैरह सारे, अगर आपने 1 कप सिवैयों की बनानी है, जितना दूध आपने इस्तेमाल करना है, सारी चीजें अगर आप अभी कर लेंगे तो सुबह जो है आपको बिल्कुल दिक्कत भी नहीं आएगी और आपको कोई बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं फील होगा कि हम काम कर रहे हैं। ईद के दिन कोशिश करें कि काम ज्यादा ना करें और काम जो है वो आज के दिन करके रख लें। कल सिर्फ क्या होगा, टॉस एंड मिक्सिंग का काम रह जाएगा। चावल अगर आपने बनाने हैं तो सिर्फ आप यखनी वगैरह सब कुछ आज रेडी कर लें और कल आपने सिर्फ चावल डालने होंगे। फिर क्या होगा कि आपको ईद जो है आप अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकेंगी। बहुत ज्यादा आपको बर्डन नहीं लगेगा कि ईद पे गेस्ट आ रहे हैं, हमें इतना काम करना पड़ रहा है। जब हम आज काम कर लेंगे तो कल हम काफी सारी परेशानियों से बच जाएंगे और हम खुशी खुशी से अपने घर वालों के साथ ईद को एंजॉय करेंगे। कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं सादिया नुमान बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी, कैसी हैं आप सादिया? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सादिया आप ये बताइए ईद की तैयारियां कहाँ तक पहुँची? बस कंप्लीट हो गई है तैयारियां। माशाल्लाह। चलें जी, कल आप ये बताइए कि आप लोग जाते हैं कल या आपके यहाँ मेहमान आते हैं फर्स्ट डे? फर्स्ट डे हमारे घर मेहमान आते हैं। चले, तो उसकी तैयारी कर ली आपने, दावत वावत की? जी ये अब सोच रही हूँ मैं कि ये पसंदे बनाऊँ। जरूर, देखें सोचे नहीं आपने बनाने हैं ये। अच्छा, और मुझे आपके सवाल का जवाब देना था। प्लीज सादिया दीजिए। शाही पान मसाला बना रही हूँ। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत शुक्रिया। अपना नाम, नंबर, नाम तो आपका आ गया है, नंबर जो है वो आप कंट्रोल रूम में ड्रॉप कर दें। अच्छा जी, वक्त आ गया है ब्रेक का। आप लोगों ने ब्रेक में क्या करना है, आपने ब्रेक में कंट्रोल रूम में कॉल करनी है, अपना नाम, नंबर और सही जवाब लिखाना है। अगर आप स्टाइलो का ये शानदार गिफ्ट हैम्पर और ये जो आपको शिमरी सा क्लच रखा हुआ नजर आ रहा है, इसको आप विन करना चाहती हैं। सवाल इतना छोटा सा है कि जो मैं पान मसाला बना रही हूँ उसका ताल्लुक कुछ शाही घराने से है। अब वो शाही पान मसाला है, कौन सा पान मसाला है वो आपने बताना है। टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। इलाही खूब है सारी खताओं से, राजी हो जाएगा वो हर एक दिल की आहों से। हर लम्हा बरकतों में दुआ साथ साथ, एक कतरे से सब कुछ इंसान गिरते गिरते भी महीने का ऐसा उठा के दे, रमजान के महीने का ऐसा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ हमारे माशाल्लाह से जो तवा पसंदे हैं वो पक रहे हैं। थोड़ी आंच मैंने इसलिए तेज की है ताकि इसका पानी ड्राई हो जाए। बहुत अच्छा सा आपने इसको 5-7 मिनट के लिए फ्राई करना है। और आपको मैं दिखा देती हूँ एक दफा कि आप ये देखिए कि इसके अंदर मसाला ही मसाला है जो बिल्कुल आपको कोटेड नजर आएगा पसंदों पे। ठीक है, पसंदे आप कूट के डालेंगी, इतनी अच्छी इसके अंदर से माशाल्लाह स्मेल आ रही है। जो हमने इतने सारे इसके अंदर ब्लेंड ऑफ स्पाइसेस डाले हैं, आप सोचें खशखश इसमें है, छोटी इलायची, गरम मसाला पाउडर इसके अंदर डाला है, भुना कुटा जीरा डाला है, काला जीरा हमने इसके अंदर इस्तेमाल किया है, चने जो हैं भुने हुए उसका पाउडर हमने इसमें इस्तेमाल किया है। मतलब सिवाय नारियल को छोड़ के मैंने इसमें नारियल इस्तेमाल नहीं किया। अगर आपको नारियल का फ्लेवर पसंद है तो आप 1 खाने का चम्मच भुना हुआ नारियल भी डाल सकती हैं। साबुत लाल मिर्चों को हमने रोस्ट करके वो भी डाला है, पिसी हुई लाल मिर्चें, लेमन जूस, दही, आप सोचें प्याज लाल करके, इसमें क्या क्या नहीं है। बहुत मजेदार किस्म के ये बनेंगे और पराठों के साथ तो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट करेंगे।
अच्छा जी, अब इसको हम दम लगा रहे हैं ताकि इसको हम डिश आउट कर लें। डिश आउट करते हुए आपको सलाद का एहतमाम करना है। आप चाहें साइड के प्लेटर पे दे दें, अनियन रिंग्स हैं, टोमेटो स्लाइसेस हैं, लेमन के वेजेस रख लें, रिंग्स रख लें, या और उसके अलावा पुदीना, अदरक आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें बिल्कुल करें। और यहाँ अब हम क्या करेंगे कि जो हमारा शाही पान मसाला हम बना रहे हैं उसके लिए मैंने काफी सारी चीजें तैयार कर ली हैं, लेकिन एक दफा मैं आपको ये दिखा दूं कि धनिये की गिरी, पान वाले जो हैं उनके पास ये सारा सामान मिलता है। पान की शॉप्स होती हैं जहां आपको छालिया हर तरह की सौंफ, कोटेड, हर तरह की चीजें आपको वहां नजर आएंगी। वहां जाके आपने ये परचेज करना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आधा कप यहाँ धनिये की गिरी आप कह के मांगेगी तो तकरीबन 100 ग्राम 125 ग्राम आप वो ले लीजिए। उससे डबल आपने सौंफ लेनी होगी, सौंफ 1 कप है। सब चीजें जो है वो ड्राई रोस्ट करके आपने मिक्स करना है और आपका पान मसाला बड़े जबरदस्त सा तैयार हो जाएगा, क्वालिटीड। अच्छा जी, कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। ताहिरा तानिया बात कर रही हूँ। जी तानिया, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम। हेलो हेलो जी तानिया। जी ताहिरा, एक्चुअली मशाल की कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, अब मैं अच्छा। उसकी जगह आपसे बात कर रही हूँ। ओके, मशाल ने, आप कैसी हो ताहिरा? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तानिया आप बताइए, मशाल की तबीयत कैसी है? बस कुछ वो जरा कीमों का लगता है तो थोड़ा अप एंड डाउन हो जाता है। अच्छा। बस सबकी दुआएं काम आ रही हैं उसको। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। आप सोचें सबकी बच्ची है मशाल। बस आप लोगों, मैं इसी का थैंक्स मशाल ने एक्चुअली खुद से करना था, KRY की टीम का, आपका, सारे व्यूअर्स का जिन्होंने उसको दुआओं में याद रखा। देखें, वो व्यूअर्स जो हैं वो हमारे अपनी फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे घर की अगर बच्ची बीमार है तो उसके लिए थैंक्स करने की हरगिज जरूरत नहीं है तानिया। बस आप लोगों की बहुत दुआएं, बहुत शुक्रिया। मशाल ने आप सबको इस KRY के रॉक के थ्रू थैंक्स कहना था। और बस ताहिरा जी से एक फरमाइश करनी थी, वो जो आप बेसिक बनाती हैं, आई डोंट नो उसका नाम, वो जो जी हाँ, चिकन बाइट्स, बिस्किट, प्रॉन फिश बिस्किट के। बिल्कुल चिकन बाइट्स बनाती हूँ मैं। हाँ, चिकन बाइट, वो मशाल ने खानी है। ताहिरा जी की बिल्कुल इंशाल्लाह ताला मशाल जरूर खाएंगी और हमारी दुआएं जो हैं, दिली दुआएं 24 घंटे मशाल के साथ हैं। मशाल मेरी अपनी बेटी है और जितने लोग हमारे व्यूअर्स यहाँ सुन रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर, मशाल अकील जो है वो इस वक्त बहुत बीमार है। उसकी 6 कीमो जो है वो चल रही है, हॉस्पिटलाइज हैं। आज वो मुझसे बात करना चाह रही थी और आप सबका थैंक्स करना चाह रही थी। एनीवेज, थैंक यू तानिया। बात करना चाह रही थी लेकिन उनकी कुछ तबीयत नासाज हो गई है जब उनको ये वाली डोज आज वाले दिन की कीमो की गई है। आप सबसे रिक्वेस्ट यही है कि आप सबकी भी वो बेटी हैं, आप सबकी बहन है, आप सब उसको दुआओं में याद रखें मशाल अकील को, क्योंकि हो सकता है कि किसी की दुआ उस बच्ची के लिए ऐसी कारगर साबित हो कि वो अल्लाह ताला अपना मौजज़ा दिखाएं और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, बिस्तर से उठ के अपनी पहले जैसी, बल्कि पहले से भी बहुत अच्छी जिंदगी जो है वो गुजारने लगे। बहुत शुक्रिया तानिया, हम सब आपके साथ हैं, आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना और आपने थैंक्स नहीं करना है, क्योंकि उस एंड पे जो लोग हैं, मेरा मानना ये है दिल से कि वो हमारे अपने ही हैं, हमारे अपने फैमिली मेंबर्स हैं, हमारे व्यूअर्स नहीं हैं। लिहाजा कोई शुक्रिया ऐसी चीजों में नहीं होता। हमारी दुआओं में, उन सब की दुआओं में मशाल अकील हमेशा हमेशा के लिए शामिल है। और आप देखिएगा अल्लाह ताला ये जो आजमाइश है, इसके जो स्पैन है, इससे आपको बहुत जल्दी निकालेगा, आपकी आजमाइशों को खत्म करके मशाल को बहुत अच्छी सी दोबारा से सेहतयाबी वाली जिंदगी अता फरमाएगा, आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे हमने धनिये की गिरी जो है उसको ड्राई भून ली है। एक इससे आपने जो है चमचे से जरा सा चलाइए, बहुत ज्यादा काला नहीं करेंगे। फ्राइंग पैन गर्म होगा, जल्दी जल्दी से आप उतारती जाइएगा। अब ये धनिये की गिरी जो है वो रोस्ट हो चुकी है। यहाँ पे हमारे पास कोटेड सौंफ है, इसको आपने कुछ नहीं करना, ये कच्ची ही डलेगी, लेकिन जब जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं वो एक एक करके भूनेंगी, जब ड्राई होते जाएं, यानी कूल हो जाएं, ठंडे हो जाएं, उसके बाद आपने इसको एक जार में भरना है। यहाँ जार हमने जो है रखा हुआ है मेज पे, एयर टाइट होना चाहिए, सूखा हुआ होना चाहिए, पानी का ट्रेस ना हो। जिस चीज में आप मिक्स करेंगी इनको भूनने के बाद, वो भी सारी चीज, जो बोल है उसको बिल्कुल साफ होना चाहिए पानी से, अदरवाइज क्या होगा, ये सौगी हो जाएगा तो आपके भुनाई का फायदा नहीं रहेगा। कच्ची चीजें आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, हर चीज आपने अच्छी तरीके से रोस्ट करके करना है। इसी तरीके से यहाँ मैंने सौंफ, 1 प्याली सौंफ है, उसको जो है रोस्ट करके रखा है, इसी में मिला देती हूँ ताकि और अच्छी तरीके से जरा सी भुन जाए। अच्छा, इलायचियों को आपने कोट करके डालना है ताकि खूबसूरत नजर आए, भाई शाही पान मसाला है। यहाँ इस सौंफ को, जो कोटेड सौंफ है रेनबो कलर की, ये आपने एज इट इज डालनी है, लेकिन कब, जब ये ठंडा हो जाए, क्योंकि इसके ऊपर शुगरी मैटर लगा हुआ होता है, ये शुगर है, कोटेड शुगर,
तो वो मेल्ट ना हो जाए, लिहाजा हर चीज ठंडी करके आप इस्तेमाल करेंगी। नारियल को भी आपने जो गिरी है वो ले लीजिए, फ्लेक्स आते हैं मोटे वो ले लीजिए, या फिर जो बारीक नारियल की जो लंबी सी गिरी होती है उसको काट लें। मर्जी है आपको नारियल किस फॉर्म में पसंद है, लेकिन नारियल भी आपने भून के डालना है, कच्चा नहीं, तकरीबन आधा प्याली, ठीक है। और यहाँ मेरे पास है मिश्री, ये देखिए मिश्री की डली आती है, पंसारी के पास भी आती है, हर जगह मिल जाती है। मिश्री को आपने थोड़ा थोड़ा हावन दस्ते में कूटना है, वो शामिल करेंगी आप 1/4 कप, ताकि जरा मिठास और बढ़ जाए। और ये जो हमने यहाँ पे इलायचियों पे वरक लगाए हैं, ये मैं आपको ब्रेक के बाद बताऊंगी कि कैसे लगाए हैं। ये चले जाएंगे तकरीबन 2 खाने के चम्मच। यहाँ हमारा शाही पान मसाला हो गया तैयार। बारीक मीठी छालियां मिलती है, छालियां पसंद है वो भी आप डाल सकती हैं, 2 खाने के चम्मच, ज्यादा नहीं। और उसके बाद आप इसको भरनी भरें और अपनी ईद को स्पेशल बनाएं इस इत्मीनान के साथ कि ये जो पान मसाला है शाही, ये भी आपने घर में बनाया है। आ गया है वक्त एक अदद ब्रेक का। ब्रेक में आपने क्या करना है, इसको मैं फिल करके जार बना के रखूंगी ताकि आपको आके कोट करना सिखाऊं इलायचियों को। आपने स्टाइलों के लिए और इस शानदार ये जो ग्लिटरी पर्स आपको नजर आ रहा है इसके लिए जवाब देना है कि ये जो हमने पान मसाला बनाया है, शाही पान मसाला, ये कौन सा पान मसाला है। टेक अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक, विल बी राइट बैक। रमजान के महीने का ऐसा उठा के दे, जो कुछ कहा, जो कुछ कहा अल्लाह ने उसको निभा के दे। रमजान के महीने का ऐसा, एक कतरे से सब कुछ बदल गया, गिरते भी आया इंसान, गिरते गिरते भी कैसा संभल गया, जो चाहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और यहाँ हमारे तवा पसंदे हो चुके हैं तैयार। बिल्कुल आपने इसको ड्राई करना है और उसके बाद आपने इसको डिश आउट करना है। आप चाहें सैलेड इसके साइड पे दे दें, आप चाहें सैलेड का प्लेटर अलग रख दें। पुदीना इसको बहुत ज्यादा कॉम्प्लीमेंट करता है, और जिंजर जूलियंस अगर आपको पसंद है अदरक का इस्तेमाल तो आप उसको भी साथ साथ रखेंगे, लेकिन लेमन वेजेस या लेमन स्लाइसेस आपने देने हैं। और आपने अपनी डिश को कल के लिए तो प्रेजेंटेबल बनाना है। अगर आप एक छोटा सा हिस्सा जो है प्लेटर, ज्यादा ना निकालिएगा, जितने आपके गेस्ट हों, जितने लोग आप लोगों के टेबल पे सर्विंग हो रही हो उस हिसाब से आप इसी तरीके से उसको सजाइएगा ताकि आपको नजर आए कि जी ईद स्पेशल है तो हम अपने घर में ही इंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ ही इंजॉय कर रहे हैं, लेकिन हर चीज बहुत तरीके से सलीके से आपने करनी है। और यहाँ पे मैं आपको जरा सा दिखा दूं कि इलायचियों को कैसे आप कोट करेंगी। चांदी का अच्छा सा वरक जो बिल्कुल लाइट वेट का होना चाहिए। आजकल इसमें भी बहुत ज्यादा नकली जो हैं वो आ रहे हैं, आप देख लीजिएगा। इसका वेटेज बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इसका कोई वजन ही नहीं है, ठीक है। इसको आपने कोट करना है इलायचियों को, जिस तरह से मैंने आपको जर्दे में छोटी चमचमे और गुलाब जामुनों को कोट करना बताया था। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको, ये हो गई आपकी थोड़ी थोड़ी सी, आपने इसको खाली शिमरी लुक देना है, ऐसे आप कोट करेंगे बस। और ये जब ठंडा हो जाएगा उसके बाद आपने ये इलायचियां वगैरह जो है इसके अंदर सारी डालनी है। बस ट्विस्ट करती जाए और ये कोट होती जाएगी। ये देखिए एक में 3-4 हो जाएंगी, 5 भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कि इसका साइज क्या है। इस तरीके से आपने ये सारी की सारी कोट करनी है। और आज की चांद रात को आपने बहुत अच्छी तरीके से गुजारना है। आप ये देखिए मेहमान महीना था, चला गया इतनी जल्दी से। इसमें जो इबादत जो है हम सब ने की हैं, अल्लाह ताला उन सबको अपनी बारगाह रहमत में कबूल फरमाए। और एक और बात कि अब ये सोचें कि हमारी इतनी ज्यादा, कल हमारा इतना अच्छा इतना बड़ा त्यौहार है, फेस्टिविटी ड्रिंक जो है उसको भी बहुत जरूरी है हमारे साथ साथ। आप देखें कितना खाली खाली सा हमारा मेन्यू लग रहा था, रोटियां भी हैं, सब कुछ है, बहुत अच्छे से पसंदे बने हुए हैं, बहुत अच्छा पान मसाला है, लेकिन एक कमी थी पेप्सी की। यहाँ पे हम डाल रहे हैं इसके अंदर पेप्सी। और पेप्सी जो है जनाब हमेशा दिल करता है अभी अभी, तो आज इफ्तार के बाद आपका जब भी दिल करे आप आराम से दिल खोल कर इस ड्रिंक को ठंडी ठंडी सी इंजॉय कीजिए। और आज की चांद रात को बहुत ज्यादा एंजॉय कीजिए अपनी फैमिली के साथ, सबको लेके साथ चलें, उसी के अंदर आफियत है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम, KKBN की टीम की जानिब से, पूरे एयरवाइन नेटवर्क की जानिब से आप सबको जो कल आने वाली ईद है उसकी बहुत सारी दिली मुबारकबाद। जिन लोगों की आज ईद है जिन ममालिक में, उन सबको एक दफा दोबारा जाते जाते टाइम अपनी ईद को बहुत अच्छी तरह से गुजारिए। अल्लाह ताला ऐसी ईदें, ऐसी खुशियों की ईदें हमेशा हमेशा सबको नाजिल करे और हम सबके लिए बरकत हो इस दिन के लिए, दिन के हवाले से। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दीजिए ताहिरा मतीन को इजाजत। अल्लाह हाफिज।
के दे। रमजान है, ईमान है, मोमिन की जान है, हम सबका ये मेहमान है, ये रब की शान है। रहमत के एक कतरे से सब कुछ बदल गया।